साल 23 जुलाई 2015 साइंटिस्ट ने एक ऐसे प्लैनेट की खोज करी जो कि अर्थ से 1.6 टाइम्स बड़ा था साइज में, और वो अर्थ की ही तरह अपने स्टार का चक्कर करता है, वो भी हैबिटेट जोन में। हैबिटेट जोन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर लिक्विड वाटर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और उस प्लैनेट का नाम केपलर 452b और अर्थ 2.0 रखा गया। इस डिस्कवरी की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जब साइंटिस्ट अपने मिशन केपलर स्पेस टेलीस्कोप से एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे थे। तभी उन्होंने एक स्टार को ऑब्जर्व किया, केपलर 452, जो कि एकदम सिमिलर था हम लोगों के सन से। टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया पीरियोडिक डिमिंग स्टार्स की लाइट में। ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो बताता है कि कोई प्लैनेट वहाँ से गुजर रहा है, और उसी डेटा को एनालाइज करके एस्ट्रोनॉमर्स ने ये कंफर्म किया कि वो एक प्लैनेट है जिसका नाम बाद में केपलर 452b रखा गया। और इसी प्लैनेट को आज हम लोग अर्थ 2.0 के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्या है जो केपलर 452b को इतना स्पेशल बनाता है? खैर, साइंटिस्टों ने इसके साइज, ऑर्बिट और पानी की संभावनाओं के कारण इसे अर्थ 2.0 का नाम दिया है। आइए देखें इस प्लैनेट को जीवन के लिए सबसे बेस्ट प्लैनेट क्यों कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में। केपलर 452b 1.6 टाइम्स बड़ा है अर्थ से, और इसको सुपर अर्थ की कैटेगरी में रखा जाता है, जो बताता है कि वो बड़ा है हम लोगों के प्लैनेट से, लेकिन इतना भी नहीं कि वहाँ पर मुश्किल हो हैबिटेबल के लिए। और ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। केपलर 452b अपने स्टार केपलर 452 का चक्कर करता है, और इसको अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में 385 डेज़ लगते हैं, जो कि 5% ज़्यादा है अर्थ से। और ये गोल्डीलॉक्स जोन में रहता है, जहाँ पर टेम्परेचर एकदम सही होता है लिक्विड वाटर होने के लिए। केपलर 452 पेरेंट स्टार है केपलर 452b का, जो कि 6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो सिमिलर है हम लोगों के सूरज की एज से, और इसका टेम्परेचर भी लगभग सिमिलर ही है, जो साइंटिस्ट को एक विश्वास दिलाता है कि केपलर 452b अर्थ की ही तरह से एक स्टेबल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। और एक फैक्ट ये भी है कि केपलर 452b चक्कर करता है अपने स्टार का, जिस तरह अर्थ चक्कर करता है अपने सन का। और यही एक रीज़न है कि साइंटिस्ट इसके बारे में इतना उत्साहित हैं। ये बताता है कि प्लैनेट्स जो कि सेम अर्थ लाइक कंडीशंस जैसे हैं हम लोगों के सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें केपलर 452b को एक प्राइम प्लैनेट बनाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि केपलर 452b में जीवन हो सकता है? खैर, अभी इस पॉइंट पे कोई भी आंसर देना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी इसके बारे में पूरी डिटेल्स जैसे एटमॉस्फेयर और सरफेस कंडीशंस नहीं पता हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर प्लैनेट पर सही परिस्थितियाँ हों तो ये पोटेंशियली राइट कंडीशंस हो सकती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। याद रखें कि लिक्विड वाटर जीवन के लिए एक एसेंशियल चीज़ है, और क्योंकि केपलर 452b अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लिक्विड वाटर की। और ये अगर होता है तो वहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ भी पॉसिबल होगी, और इवन मोर एडवांस ऑर्गेनिजम्स भी शायद वहाँ पर होंगे, जो अभी तक हम लोगों ने अर्थ पर डिस्कवर नहीं किए हैं। केपलर 452b एक रॉकी प्लैनेट है जो कि अर्थ से लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम लोग स्पीड की लाइट से ट्रैवल करेंगे तो हमें 1400 साल लग जाएंगे केपलर 452b तक पहुंचने में, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। केपलर 452b ही अर्थ का सबसे सिमिलर प्लैनेट है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने थाउजेंड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, लेकिन कोई भी इतना सिमिलर नहीं था अर्थ से जितना केपलर 452b है। हाउएवर, सर्च अभी स्टॉप नहीं हुआ है। नासा के अपकमिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है, ये लगातार स्टडी कर रहा है प्लैनेट्स लाइक केपलर 452b की डिटेल्स को, पोटेंशियली रिवीलिंग कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर लाइफ सपोर्ट करता है कि नहीं।
केपलर 452b ने हमारी इमेजिनेशंस पर कब्जा कर लिया है क्योंकि ये अर्थ 2.0 का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और यही एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक ऐसे प्लैनेट की जो लाइफ सपोर्ट करता है हम लोगों के सोलर सिस्टम के बाहर भी। लेकिन अभी इसके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ जानना बाकी है। शायद किसी दिन हम लोग इस प्लैनेट पर विजिट कर पाएँ और क्या पता शायद वहाँ लाइफ के सारे साइन भी मौजूद हों। ये तो सिर्फ टाइम ही बता पाएगा और कई सारे अपकमिंग मिशंस और बेटर टेक्नोलॉजी हम लोगों के होराइजन पे हम लोग केपलर 452b जैसे प्लैनेट को खोजने में एक कदम और करीब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप and share it with your fellow space fans and leave a comment down below what you think. Do you think Kepler 452b is our next Earth or there are other planets waiting to be discovered? I love to hear your thoughts. Don't forget to subscribe for more exciting space content. Until next time, till then keep exploring the cosmos.